राज्य उत्तराखंड के किच्छा विधायक श्री तिलकराज बेहड़ का दिल्ली साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक सफलतापूर्वक किया गया। यह जानकारी देते हुए उनके निजी सचिव मेहुल शर्मा ने बताया कि उनके छोटे बेटे सौरभ बेहड़ ने अपनी किडनी डोनेट की है। यह जानकारी खुद तिलकराज बेहड़ के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी गई है कि आप सबकी प्रार्थना, दुआ, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और ईश्वर की असीम कृपा के चलते मेरी किडनी की सर्जरी सफल रही। आज अच्छे संस्कारों का ही फल है जिसने मेरे छोटे पुत्र सौरभ बेहड़ ने अपनी किडनी मुझे दी है। वह भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबके सहयोग और प्यार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वहीं चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर अनंत कुमार, डॉक्टर दिनेश एवं अन्य साथियों का बहुत बहुत आभार। आपके प्रयासों से ही यह सब संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कल शाम 4 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत की तैयारियां हो चुकी है। भगतदा एयरपोर्ट से सीधे डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारी स्वागत सम्मान के लिए वहां पहुंचेंगे। साथ ही पूरे रास्ते अलग अलग स्थानों पर स्वागत की तैयारी की गई है। बीते बुधवार को राज्य उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा के अंतर्गत जोहड़ी गांव में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जोहड़ी गांव में आंतरिक सड़क मार्गों, नालियों के निर्माण की करीब लागत 23 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, आम जन को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री का गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जोशी ने संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य करने के भी निर्देश दिए। जोशी ने कहा, निश्चित ही सभी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। राज्य उत्तराखंड में चमोली जनपद के विश्वविख्यात हिमक्रीड़ा स्थल औली में इस वर्ष नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन नहीं होगा। स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने औली में कम बर्फबारी के चलते यह निर्णय लिया है। बुधवार को एसोसिएशन के सचिव प्रवीण शर्मा ने इसकी पुष्टि की। कम बर्फबारी के कारण इससे पहले फिश रेस भी रद्द कर दी गई थी। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आगामी 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित थी। जनवरी में यहाँ अच्छी बर्फबारी हुई थी जिससे 1 फीट तक बर्फ जम गई थी। इससे जोशीमठ आपदा के बावजूद चैंपियनशिप के आयोजन की उम्मीद बरकरार थी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी औली में चैंपियनशिप के आयोजन को प्राथमिकता बताते हुए इसका आयोजन कराने का विश्वास जताया था, लेकिन औली में बर्फबारी नहीं हुई। उस पर तापमान में वृद्धि होने से जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगी। बर्फ भी इतनी तेजी से पिघल रही है कि कई स्कीइंग स्लोप बर्फ विहीन हो गए हैं। इन हालात में यहाँ प्रतियोगिता कराना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए एसोसिएशन ने दिया था प्रतियोगिता निरस्त करने का निर्णय लिया। इससे पहले मंगलवार को प्रतियोगिता की संभावना तलाशने के लिए प्रशासन, गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने भी औली का संयुक्त निरीक्षण किया था। राज्य उत्तराखंड के उन पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है जो इको टास्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने इको टास्क फोर्स की 2 बटालियनों को अगले 5 वर्ष के लिए विस्तारीकरण की सहमति दे दी है। प्रदेश सरकार द्वारा 127 टीए और 130 टीए की अतिरिक्त कंपनियों के विस्तारीकरण की सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण को रक्षा मंत्रालय के लिए भेज दिया गया है। 127 टीए और 130 टीए के अंतर्गत गठित 2 अतिरिक्त कंपनियों को वर्ष 2028 से 2023 तक के लिए गठित किया गया था, जिसके बाद इन कंपनियों के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को पुनः बढ़ाया जाना था। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात के दौरान 127 टीए के कमांडिंग अधिकारी कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने यह प्रकरण उनके सम्मुख रखा। सैनिक कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात कर टीए के अंतर्गत गठित 2 अतिरिक्त कंपनियों के विस्तारीकरण की मांग रखी, जिसके बाद 15 फरवरी
2023 को शासन द्वारा राज्य वित्त पोषित इको टास्क फोर्स की कंपनियों के कार्यकाल को मार्च 2028 तक विस्तारीकरण के आदेश दे दिए गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बाबत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि इन कंपनियों के कार्यकाल विस्तारीकरण से जहां एक और प्रदेश के 900 पूर्व सैनिकों का रोजगार चलता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह कदम अत्यधिक कारगर साबित होगा। प्रदेश में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े हादसे की खबर बागेश्वर से आ रही है। यहां 2 वाहनों की भीषण भिड़ंत में सेना के जवान की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले में केमू की एक बस और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है। हादसा बमराड़ी के पास हरिद्वार छीना के समीप हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में बाइक सवार सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि जवान कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। मृतक युवक की पहचान बोहला ताकुला निवासी 26 वर्षीय देवेंद्र कुमार पुत्र दीवान राम के रूप में हुई है। वह भारतीय सेना में कार्यरत था। वही घायल की शिनाख्त उतरौड़ा कपकोट निवासी 38 वर्षीय नवीन चंद्र पुत्र पदम राम के रूप में हुई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही जवान बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रदेश के हल्द्वानी में मुखानी थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने एक युवती के साथ दुराचार किया है। यहाँ क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी हैं, जिन्हें पीड़िता के भाई की तहरीर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और दोनों युवक एक ही गाँव के निवासी है। उप निरीक्षक मुखानी थाना प्रीति ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी का ये पूरा मामला है। पीड़िता के भाई ने मुखानी थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 5 फरवरी 2023 को उसकी बहन बाजार सामान लेने गई थी। इस बीच क्षेत्र में ही रहने वाला एक युवक उसके पास पहुंचा और बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया। वहां युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने बताया कि 5 फरवरी की शाम को गौरव जोशी और सुमित रौतेला उसकी बहन को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गए थे। जंगल में दोनों आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब बहन घर लौटी तो उसने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। युवक की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। इसके बाद 7 फरवरी को 2 युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। दोनों के मिलते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले के जांच अधिकारी की माने तो पीड़िता के भाई ने युवती की उम्र तहरीर में 17 वर्ष बताई थी, मगर जाँच पड़ताल में पीड़िता की उम्र 20 वर्ष पता चली है। इसलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 सहित संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरीश रावत को हृदय रोग से संबंधित परेशानी आने के चलते मैक्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद कार्डियक विभाग में भर्ती कर लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 10 फरवरी को देहरादून में आयोजित प्रदर्शन के दौरान भी हरीश रावत बेहोश हो गए थे। 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद के दौरान कांग्रेस के पैदल मार्च के दौरान ही उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें पुलिस वाले उठाकर अस्पताल ले गए थे।